सबको मेरी तरफ से जयदेव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आजकल डिस्ट्रिक्ट डोडा में खासकर कासीगढ़ इलाका काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। इवन कि जम्मू कश्मीर में कासीगढ़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इस टाइम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कासीगढ़ की बार बार बात चल रही है और कहीं ऐसा दिख रहा है कि वहाँ माहौल ख़राब हुआ, किसने किया, क्या किया, पता नहीं चल रहा है। बस थप्पड़ दिख रहा पड़ते, वो भी एक सुर्खियों में थप्पड़। उसके अलावा काफ़ी कुछ यहाँ वहाँ देखने को, लोग कंफ्यूज हैं, हुआ क्या, किसको पता है, किसको नहीं पता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके माइंडसेट ठीक नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे, कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। और मैं जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं खासकर लाइव इसलिए आया हूं कि जो जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं उनको चाहता हूं कि इस लाइव को प्रॉपर तरीके से आप देखें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो डीडीसी कासीगढ़, या मेरा नाम बार बार आ रहा है ऐसा कि इसने को प्लानिंग करने की कोशिश की है। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई पहली बार ऐसा वाकया नहीं हुआ है। ये मेरे साथ दूसरा वाकया हुआ है। याद करो वो असेंबली इलेक्शन की वो रात, जब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले थे, एक दिन पहले मेरे पे अटैक हुआ था। आप देखें उस टाइम कौन से पार्टी के लोग वहां मेरे पे अटैक कर रहे थे। असेंबली इलेक्शन सुबह थे, रात को नाके लगाए जा रहे थे, मेरी गाड़ी को पकड़ा गया और कुछ बीजेपी के गुंडों ने मेरी गाड़ी पकड़ी थी और वो बोल रहे थे तुम बाहर क्या कर रहे हो। ये होते कौन है मुझे पूछने वाले बाहर? यार कोई तहसीलदार साहब आए, कोई कंसर्न इलेक्शन कमीशन लोग बोलते, मैं आराम से वहां चल रहा था, लेकिन ये नाके लगाने वाले कौन होते हैं? इनकी ऐसी की तैसी, इनकी तो हम अच्छे से बैंड बजाते हैं जब ये फालतू बोलते हैं, मगर इन लोगों को हमसे इतनी जलन है, हमसे इतना दिक्कत है हमारे काम से कि ये कहीं भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोगों के लिए। एजेंसीज को मैं बोलना चाहता हूं, ये मत समझो कि ये ऑन द स्पॉट चीजें हुई हैं, ये प्री प्लान तरीका है। और अगर इसमें शक्ति जी प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन है, किसको बोले हम ये? आप याद करो, अगर कल का इंसिडेंट की मैं आपको याद दिलाता हूं। कल का इंसिडेंट जो कि 8 जनवरी 2026 की अगर मैं बात करूं, जिस इंसिडेंट को इतने बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताया गया है और ऐसा दिखाया जा रहा है, विपक्षी जो हमारे लोग हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऐसा माहौल वहां खराब करने की कोशिश की, बट लोकल्स को पता है कि वहां क्या हुआ। मैंने अभी एक लेटर भी पोस्ट की है। जो ये रोड थी, सूली जाडान रोड है, इसके अलावा भी काफी बड़ा आगे इलाका है, खाती टापरेल, हमने बहुत पहले से इस इलाके को कनेक्ट करने की बात की है। और 2021 अप्रैल में पहली बार लेटर लिखी गई थी डीडीसी कासीगढ़ की तरफ से चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई को कि इस इलाके को कनेक्ट किया जाए। और हम कंटिन्यूसली 2021 से, सोचो 2020 में डीडीसी दिसंबर में रिजल्ट आया और 21 से ही हम लग गए थे इस रोड के पीछे कि हमें यहां रोड बना के ही दम लेना है। मैं लेटर पोस्ट किया, आप मेरे वॉल पे देख सकते हो लेटर। सोचो कितना प्यार होगा हमें उस इलाके से कि हम तब से लगे हुए हैं। 2021 अप्रैल से हम उस इलाके को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली। पहले पीएमजीएसवाई को हमने बोला कि आप ये रोड कनेक्ट करें, उसके बाद हमने आरएंडबी के नबार्ड हेड में ये रोड डाली है और उसमें भी लोकल लोगों ने बड़ी मदद की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ लोग हमारी इस चीजों से बड़ा मतलब दुखी फील करते हैं। और मैं आपको बताऊं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा कहीं रोडें अगर कहीं आई हैं, वो सबसे ज्यादा रोडें कहां आई हैं? कासीगढ़ में आई है, डीडीसी कासीगढ़ में आई है। और कुछ यहां लोग जिनको हमारे काम पसंद नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कौन सा उद्घाटन हुआ। अबे मेरे भाई, कभी डोडा से जम्मू की तरफ जाओ और पार्ली साइड नजर मारो, कासीगढ़ पूरे के पूरे पहाड़ हम लोगों ने छिल दिए हैं। मेरी ही इस टाइम जो मतलब पंचायत है, कोटली पंचायत है, रोडे देखो बाहर, जगह कम हो गई, रोडे ज्यादा हो गई है वहां। अभी भी दो रोड्स नबार्ड के अंदर, आरएंडबी डिपार्टमेंट के नबार्ड हेड के अंदर रोडे, वहां भी काम चल रहा है। और 25 करोड़ का पुल मंडोल में चल रहा है, जिसका उद्घाटन खुद डीडीसी मैडम कासीगढ़ ने किया है। देखो, इसके अलावा रोडे देखो, आप चिल में रोडे देखो, चिल के नीचे अगर आप देखेंगे वहां रोड है, सब के सब उद्घाटन हम लोगों ने किए हैं। पूरे कासीगढ़ में सबसे, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा कहीं रोडें बन रही हैं इस टाइम, वो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी कासीगढ़ में बन रही है। ये अगर आपको हम पे कोई शक है, आप डोडा से जम्मू की तरफ जब जाते हैं, पार्ली साइड नजर मारो, रोडे देखो, ये मेहनत की गई भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने दी है। यार अगर मोदी जी ने, क्या मोदी जी को सिर्फ कासीगढ़ प्यारा था? असर भी देनी थी रोड, बागो भी देनी थी रोड, मरम्मत भी देनी थी रोड, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी रोडें देनी थी। भाई ये खुद की मेहनत है, हमारी मेहनत है कि इतनी रोडें आई हैं।
और ये क्या है कि जलते हैं हमसे लोग, इनको लग रहा है पॉलिटिकली आने वाले टाइम के लिए ये लड़का कहीं दिक्कत ना बन जाए हमारे लिए, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ था ऐसे कि मैं टिकट नहीं ले पाया पार्टी से, मगर चलो कोई बात नहीं, मैंने भी कोशिश की कॉन्टेस्ट करने की अपने हिसाब से, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, लेकिन डेडिकेशन से काम करने वाले हम लोग हैं। और फिर से वापस आऊंगा उसी मसले में जो कल का इंसिडेंट है। कल का इंसिडेंट जो इन लोगों ने मजाक करने की कोशिश की, आप देखो, अगर लोकल हमारा डीडीसी लेवल का एक मतलब एक काम था जो हमने किया था, ठीक है, हम लोग ऑनरेबल एमएलए का वेट कर रहे थे कि ऑनरेबल एमएलए आए, वहां रिबन काटे, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि ऑनरेबल एमएलए इज्जत दे जो बाकी लोग भी हैं, चाहे वो पुराने कोई एक्स सरपंचेस हो, पेंचेस हो। और सबसे बड़ी बात है, रनिंग डीडीसी को वहां प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं किया। एक दिन पहले पता चलता हमें कहीं और से कि वहां कोई रिबन कटने वाला, यार कैसा लीडर है यार, कैसा एमएलए यार, जो कि अपने साथ लोगों को चलाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा जो वाकया है, ये जो पूरा जो मतलब ये जो मतलब उद्घाटन का जो सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, ऑनरेबल एमपी साहब ने उधमपुर में ही ऑनलाइन रोडों का उद्घाटन कर लिया था। उसके बाद अगर किसने उद्घाटन करने थे, इन प्रेजेंस ऑफ डीडीसी चेयरपर्सन, ये सारे के सारे ये चीजें होनी थी। लेकिन साथ ही साथ वहां एमएलए को कहा था अगर आपने जाना जा सकते हो, लेकिन डीडीसी मेंबर्स को जरूर साथ रखना। क्यों? क्योंकि डीडीसी मेंबर्स ने ही रोडें रिकमेंड की थी डीडीसी चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन ने ये रोडें दी थी ऑनरेबल एमपी साहब को, ऑनरेबल एमपी साहब ने ये रोडें भेजी हैं जो मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट को। ये पूरी सिस्टम था, एमएलए का तो कोई खाता नहीं दूर दूर तक। बट हाँ, ये मानते हैं हम कि जब ऑनरेबल एमएलए अभी जीते हुए हैं, रनिंग में है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि अगर वो किस इलाके में जा रहे हैं वो भी रिबन काट सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी को साथ रख के ही चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ी है जिस तरह से हमारे एमएलए साहब ने मरमत में अकेले रिबन काटा, क्यों नहीं बुलाया वहां के डीडीसी को? क्या समझते हो तुम लोग? उसके बाद भागवा ब्लॉक में वहां इन लोगों ने किया, जबकि वो रोड भी कास्तीगढ़ वालों की साइड की थी, वहां भी इन लोगों ने नहीं बुलाया। तानाशाही करने की कोशिश करते हो तुम लोग यार। डीडीसी ने अपने टेनवर में ये रोडें दी हुई है, पता होना चाहिए तुम सबको। और लेकिन एक बात तो तुमने गलती कर दी कि तुम एक्सपोज हो चुके हो। तुमने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला है कि हाँ ये रोडें उद्घाटन हो गया था, वो एमपी साहब ने कर दिया था। भाई कर तो दिया था, पता था हम सबको, तुम नहीं लोगों को बोलते थे ना, तुम झूठ रिबन काटते हो। बोला ना तुमने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ये हमारे एमपी साहब ने उद्घाटन कर लिया था। भाई वही तो समझा रहे हैं हम आपको। ये जो रोडें थी, सेंटर से रोडें आई थी, और रिकमेंड जो रोडें की हैं ये डीडीसी मेंबर्स ने की हैं अपने चेयरमैन को, जो डिस्ट्रिक्ट का एक ही चेयरमैन होता मालिक, उसने भेजी थी आगे। ये था हायर, ये था पूरी सर्कल, एमएलए का कोई रोल नहीं था दूर दूर तक। ये रही एक बात की रोड आई कैसे, बट इस रोड के पीछे हम कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, यही एक बात। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, एजेंसीज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी इस लाइव को जरूर देखें। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, एजेंसी अगर इस लाइव को नहीं देखेंगे, मुझे बुरा लगेगा कि हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में तानाशाही हो रही है। और अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारी चीजों को इनको नहीं सुना जाएगा, हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से तवज्जो इस केस को नहीं दे रही है जिस तरह से इनको देनी चाहिए। पहले भी मेरे पे अटैक हुआ, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं किया, एफआईआर इन लोगों ने नेल गई, बट हमने ज्यादा हमने कुछ बोला नहीं। हमें लगा लोकल लोग हैं, इन लोगों से अगर गलती होगी, जोश में इलेक्शन का टाइम था, हो गई जोश में, अगर नहीं गलती तो कोई बात नहीं, जीना मरना हमने लोकल एक जगह पे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली गुंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज डीडी मतलब इस मसले में अगर आप नोट करें, हम डीडीसी कास्तीगढ़ ऑनरेबल जो डीडीसी चेयरपर्सन उनका वेट कर रहे थे, ऑनरेबल एमएलए का भी वेट कर रहे थे कि ये लोग आएंगे तो हम साथ तीन मिलके वहां रिबन काटेंगे। लेकिन की गुंडागर्दी देखो, अगर किसी भी जगह पे रिबन जब कटता है वहां ऑल पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन जब ये लोग एक तो 11 बजे का टाइम देके ये 2-3 बजे के आसपास आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो डोर नगाड़ों के साथ आते हैं, विद पार्टी फ्लैग्स के साथ आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे सवालिया निशान है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवालिया निशान है। यहां तो तहसीलदार साहब की भी नौकरी जा सकती है, यहां तो डीसी साहब की भी नौकरी जा सकती है। अब लॉ एंड ऑर्डर कहां था? आपको पता होना चाहिए था कि ये जो प्रोग्राम है ये कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये कोई रैली नहीं किसी एक पार्टी की। बट देखो, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं तो मैं कांग्रेस झंडा लेके मतलब मैं वहां लगा सकता था, हमारे लोग झंडे वहां लगा सकते थे, वहां आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, वो भी झंडे लगा सकते थे, वहां एनसी के लोग भी थे, वो भी झंडे लगा सकते थे, वहां पीडीपी के लोग भी थे, वो भी झंडे लगा सकते थे। एक पार्टी ने झंडे वहां क्यों लाए? रैली की शक्ल देने की कोशिश की ना। और मेरी बात याद रखो, हर बंदे का अपनी पार्टी के साथ लगाव होता है, झंडे के साथ फीलिंग जुड़ी होती है। और जो लोग अगली पार्टी को पसंद नहीं करते उनके झंडे को भी पसंद नहीं करते। अगर बीजेपी के लोग वहां झंडे लेके आए, इसका मतलब जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते उनको हेटनेस फील हो रही थी, होती है ना। जैसे बीजेपी के लोग कांग्रेस के या एनसी के झंडे को हेट करते हैं, अगर वो झंडे अगर हम झंडे वहां लेके जाते क्या उनको गुस्सा नहीं आता?
आता है ना गुस्सा उन लोगों को भी। उसी तरह उद्घाटन जब हो रहा है, इसका मतलब कोई झंडा वहां होना नहीं चाहिए था, बट जब ये लोग आए, बैंड बाजा झंडे, ये कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की तरफ ये इशारा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने इस चीज को लाइटली लिया और ऐसा दिखाया कि हम लोगों ने गलती की, तो याद रखना आप सब पे प्रॉपर तरीके से बात होगी, क्योंकि हम लोग ये नोट कर रहे हैं। एक जब उद्घाटन ऑनरेबल एमएलए कर रहा है, ऑनरेबल चेयरमैन कर रहा है, ऑनरेबल डीडीसी की प्रेजेंस वहां है, तो भाई झंडे कहां से आएंगे? झंडे तो रैली में होते हैं ना, रैली में होंगे ना। अगर सारे लीडर अपने झंडे वहां ले आते तो वहां के लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा, मॉब लिंचिंग नहीं हो जाएगी, फाइट नहीं हो जाएगी। कौन संभालेगा इसको? तहसीलदार साहब ने संभालना था इसको, डीसी साहब ने इसको संभालना था। पहली बात तो परमिशन कैसे ली झंडों की इन लोगों ने, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हो रही है? अगर हम देखो, जो ये लोग चाह रहे थे, मॉब लिंचिंग चाह रहे थे, वो तो हो ही गई थी ऑलमोस्ट। जब इन लोगों ने वहां डीडीसी मैम के साथ मतलब छेड़खानी करने की कोशिश की, क्या हम लोग चुप रहेंगे? मेरी मदर भी हैं, इसके अलावा वो मेरी मतलब पार्टी के साथ जुड़े भी हुए हैं, हमारे लोग हैं। अगर एक दूसरी पार्टी का आदमी उनसे बदतमीजी करता, देखो पार्टियों के आपस की रंजिश तो होती है, ये पॉलिटिकली एक दूसरे गुस्सा तो होता ही होता है। अगर वहां आपस में वो भिड़ रहे थे, क्यों नहीं भिड़ेंगे यार? आप एक नॉन पॉलिटिकली प्रोग्राम को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश, अगला थोड़ी बर्दाश्त करेगा यार। हर बंदे ने इलेक्शन लड़ी है, हर बंदा अपनी पार्टी की प्रमोशन करना चाहता है। जब बीजेपी वाले अपनी प्रमोशन फालतू में कर रहे हैं, जब कोई लेना देना, जब कोई रैली नहीं थी उधर, तो गुस्सा नहीं आएगा? ऊपर से बदतमीजी जब आप लोग करोगे उधर, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा एक को आएगा। इसका मतलब आप उकसा रहे हो भीड़ को कि आओ लड़ो। आप तो बड़े नंबर्स में थे, आप ज्यादा लोग थे, आपने कहीं ना कहीं डीडीसी मैडम से छेड़खानी इसलिए करने की कोशिश की कि यहां भी आगे से कोई रिएक्ट करे, तो आपके लोग वहां पूरी प्लानिंग में थे ही थे। और आप लोगों ने क्या किया, जानबूझ के मुझे टारगेट करने की कोशिश की। मैंने वीडियोस देखी, जैसे डीडीसी मैम साहब आपने बदतमीजी की, तो डीडीसी मैम ने आपको जो थप्पड़ लगाया, उसके बाद एकदम से मैं देख रहा हूं कि सारे लोग मेरे ऊपर पड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां बीच में मेरा भाई को वहां इन लोगों ने वहां इंजर्ड किया, लगाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब कड़ियां बताता हूं आपको सारी सारी, जब हम पूरी वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मुझ पे अटैक करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। फिर मुझे अपना इलेक्शन का टाइम याद आया, असेंबली इलेक्शन 2024 का इलेक्शन याद आया कि वहां भी इन लोगों ने पूरा घेरा बनाया था, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ियां लगा दी थी और बिल्कुल गुंडे स्टाइल में शराब पी के मेरे को ये मतलब छेड़ना चाहते थे। वो तो शुक्र करो मेरे पास सिक्योरिटी थी, तो मुझे कुछ कर नहीं पाए और हमारे लोग वहां आ गए, तब भी ये एडमिशन चुप रही। इसके अलावा मैं थोड़ा पीछे जाके बताऊं आपको, हमारे ही घर में आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है, यहां गोली चली थी। डीआईजी डीकेआर को पूरी कहानी पता है कि हमारे घर में कोई शाम को लोग मतलब घर के बाहर आके शोर शराबा करते थे, पत्थर मारते थे। तो उसके बाद हमें मतलब बोला गया, जो हमारे पीएसओ थे, मम्मी के पीएसओ थे, मेरी मदर के पीएसओ थे, कि आप एक्शन ले सकते हो, अगर आपको लगा कि कभी कुछ दिक्कत आ रही है हवा में फायर कर सकते हो। तो तब फायरिंग हुई थी और ऑलरेडी ऐसा ही मसला पहले भी हुआ था और एक एफआईआर लगी थी बटोत में। उसके बाद इस मसले पे एक और कंप्लेन गई थी एसएचओ डोडा के पास भी गई थी। तो ये लंबी सीरीज है, ऐसा नहीं है कि आजकल में कुछ हो रहा है, ये काफी लंबी सीरीज है। जब से हम एक्टिव हैं सोसाइटी में, काफी लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक्टिव क्यों है, इनको एक्टिव नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए थ्रेट आने वाला टाइम है। भाई जो काम करेगा वो अगले बंदे के लिए थ्रेट कैसे है? वो तो समाज सेवक है। अच्छा, ये आप अगर लड़ना है आपको पॉलिटिकली लड़ो एक दूसरे के साथ यार, एक दूसरे के साथ ये बदतमीजी वाले एंगल से मत लड़ो, ये एक दूसरे को मर्डर वाले एंगल से मत लड़ो। तो मुझे लगता है इस बारे में प्रॉपर तरीके से बात होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में मतलब बात करनी चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। मैं देख रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ठीक नहीं चल रहा हमारे खिलाफ, वो कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। मैं नोट करना चाहता हूं, अगर हमारे साथ मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सपोर्टर के साथ कुछ होता है, तो उसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा होगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग अगर वहां कल हो रही थी, अगर वहां मिसमैनेजमेंट हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। झंडे लेके एक पार्टी के लोग कैसे आए, कैसे पहुंच गए, कैसे उकसा रहे थे बाकी पार्टी यार? वो एक मतलब एक उद्घाटन का प्रोग्राम था, वहां एक पार्टी के लोग अगर झंडे लाएंगे जो बाकी पार्टी के लोग हैं, उनको तो गुस्सा आएगा यार, उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होगी क्या? एनसी के लोग वहां थे, कांग्रेस थे, आम आदमी पार्टी था, पीडीपी थे, कितनी पार्टियों के लोग थे, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा क्या यार? आपको किसने ऑथराइज किया? एमएलए साहब, आप भले ही बीजेपी टिकट से जीते हो, बट आप ऑनरेबल मतलब हर बंदे के हो। आप झंडे कब यूज करोगे? जब आपकी बीजेपी की रैली होगी, पर्सनल रैली होगी, उसमें आप झंडे यूज कर सकते हो। लेकिन ये कोई आपकी पर्सनल रैली तो नहीं थी। ये कौन सी रैली थी? ये कोई रैली तो मतलब आपने रैली बनाने की कोशिश किया, इस चीज को आपने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की है और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ये। इसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा, तहसीलदार काशीगढ़, इनको जवाबदेही बनती है ये चीज की कि आपने अगर इतना बड़ा आपको मॉब दिख रहा था, लोग दिख रहे थे, जो ऑफ टॉप कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहां घूम रहे थे, आपको सीआईडी आईबी की रिपोर्ट्स लेनी चाहिए थी, इनपुट्स लेने चाहिए थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा।
और आपको अब झंडे वाले लोगों को पहले ही रोक देना चाहिए था। जब वो उस स्पॉट पे आ रहे थे झंडा लेकर, पहले रोकना चाहिए था। कहां है वो, मतलब कहां है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है? अगर आप खुद सोचो यार, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ये कि जहां स्पॉट पे कोई एमएलए साहब के साथ लोग आ रहे हैं और झंडे लेके आ रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है ये, बाकी पार्टी के लोग वहां खड़े हैं, वेलकम कर रहे हैं, एमएलए साहब का वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा झंडे देख के? क्या यार, कॉमन सेंस की बात है। क्लैश होने के चांसेस हैं। इस क्लैश को कौन बचाता है? एडमिनिस्ट्रेशन बचाती है। पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चनिंग भी होती है, क्या पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था कि हम इस टाइप का प्रोग्राम करने वाले हैं जहां हमें लग रहा है ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती? क्या उनको बोला था ऐसा किसी ने? अगर आपने नहीं बोला तो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं आप हमें मारना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आप मॉब लिंचिंग करना चाहते थे, भीड़ का सहारा लेके आप मुझे मारना चाह रहे थे। और वो दिख रहा है। जब मेरी मदर को आपने छेड़ने की कोशिश की तो मेरी मदर ने तो भाई अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है। बदतमीजी कौन सहता है यार? जब उनको कुछ होगा तो उनको पता था कि बेटे को भी दिक्कत आएगी। जब मां को छेड़ोगे तो बेटे दिक्कत नहीं करेगी। तो जब मैंने रिएक्ट किया होगा तो बाकी लोग, वो मॉब कहां से आया अचानक से यार? पूरी प्री प्लान प्लानिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मनोज सिन्हा जी से, इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला साहब से, और इसके साथ साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब से कि सर, कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पे हरास करने की कोशिश की जा रही है, बट हम प्राउड फील करते हैं कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हम डरते नहीं है। हमारे पास पूरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से हमें फोन आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब डटे रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल रहे, ये एक तरफा रोल है, वो पसंद हमें नहीं आया। आज एसएसपी डोडा से हमारी बात हो रही थी, वो कुछ उल्टी सी बातें कर रहे थे। एसएसपी डोडा साहब, मैंने आपसे मिला था, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं था। आज एसएसपी डोडा साहब से मेरी बात हुई, हमारा कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनसे मिलने गए, हमारे मरमत के जो डीडीसी थे वो आए, मेरी मदर आई, मैं उनसे मिलने गया, हम 4 लोग उनसे मिलने गए। लेकिन एसएसपी साहब ने क्या बोला, भाई एमएलए के साथ अगर झंडे अगर लाए तो क्या हो गया? अच्छा, क्या हो गया? क्या हो गया? अगर मॉब लिंचिंग होती तो क्या हो गया? अगर आने वाले टाइम में अगर हमारे शक्ति प्रयास साहब किसी और इलाके में अगर वहां मतलब रिबन काटेंगे और हम बिना पूछे वहां झंडे लेके जाएंगे कांग्रेस के, एनसी वाले एनसी के लाएंगे, आम आदमी पार्टी के लाएंगे, और अगर वहां बीजेपी वाले लाएंगे, अगर क्लैश होगा, इसका मतलब आप क्लैश कराना चाहते हो ना? एसएसपी साहब, कैसे बोला था आपने हमें, मतलब वहां की एमएलए है वो आ सकता है, झंडे बुला सकता है? ये आपके वर्ड से आज, आपके वर्ड से भाई आज आपके, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप एक तरफ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो लोग सुन रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन रही है, सुनो, हम चाहते हैं इस इश्यू को प्रॉपर तरीके से देखा जाए। हम तो ये चाहते हैं कि एक एसआईटी टीम बने, सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो। मजाक थोड़ी चल रहा है कोई यार, इधर किसी का जान का सवाल है। हमारे साथ इतने लड़के चलते हैं, उनकी जान का सवाल है, मेरी फैमिली का सवाल है। आप मुझे टारगेट करने की बात कर रहे हो यार। और एसएसपी डोडा के ये घटिया से वर्ड से मतलब सुन ही नहीं रहे थे वो। नहीं, आप एसएसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या, या बीजेपी के एजेंट बन के बैठे हो? आपके वर्ड्स क्या थे? आपकी वर्डिंग क्या थी आज? आपने हमें मुंह पे बोला है क्या आपने? आप गुंडा, आप कैसे, हु आर यू? आप कोई जज हो? आपने इंक्वायरी की? आपको जो थोड़ा सा मीडिया में दिखा दिया, आपने मान लिया वो बात? भाई साहब, नौकरी का गुमान मत करो। आप लोगों ने भी रिटायर होना है। आज हम कमजोर है, आज आप ऊपर हो, ये मत समझो कि हमेशा आप ऊपर ही रहोगे। याद रखो, ये सर्कल होता है। आज हमें आप दबाओगे, कभी ऐसा नौबत भी आएगी, कभी आपको हमारी मदद चाहिए होगी। तो ये सर्कल है भाई, सब सर्कल है। एसएसपी डोडा को ये इस टाइप के इल्जाम हम इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि आज मैंने पर्सनल मिला, मैं दिल टूटा। एसएसपी जैसी पोस्ट या डीसी साहब जैसी पोस्ट क्या होती है? ये पार्टियों के मसले में नहीं पड़ते हैं बीच में। इनको देखना होता है, इंक्वायरी करनी होती है इन लोगों को, कौन सही है। एसएसपी साहब तो फैसला दे रहे थे। नो, बहुत बड़ी साजिश है ये। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हर पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कोई मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़े लेवल का मुद्दा है। ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं लोगों को, खास पॉलिटिकल पार्टी को आज का मतलब इनकी खोपड़ियों में मैं घूम रहा हूं। इनको लगता है पता नहीं ये क्या करेगा आने वाले, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम मतलब खड़ी करेगा। भाई मैं मेहनत करता हूं, मेहनत करेंगे। हमारी पार्टी, हमारे लीडर्स हमें सिखाते हैं कि मेहनत कैसे करनी है, लोगों के काम कैसे आना है, लोगों के बीच में रहना है। हम रहते हैं, बट मैं एसएसपी डोडा से बहुत ज्यादा नाराज हुआ हूं कि जिस तरह से उन लोगों ने ट्रीट किया वो अच्छा नहीं था। और एक पूरा
जो एक मॉब बनाने की कोशिश की गई थी कल, उसमें मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि आप लोग की भी गलती थी। कैसे गलती थी यार? सुना आपने सारा इंसिडेंट हमारा? सुने नहीं, आप सुन ही नहीं रहे थे हमारा इंसिडेंट। तो साफ साफ दिख रहा है, जब आप झंडे लेके जा रहे हो, नारे मार रहे हो, आप तो उकसा रहे हो अगली पार्टियों को कि आओ आप भी झंडे मारो, आप भी नारे मारो। जब दो पार्टियां एक जगह पर नारे मारेंगी तो क्लैश होने के चांसेस तो है ना भाई, है कि नहीं क्लैश होने के चांसेस? अगर मान लो पहले इतनी भीड़ थी, अगर बीजेपी के झंडे वहां चल रहे थे, नारे बज रहे थे, अगर पैरेलल ही वहां कांग्रेस के झंडे भी चलते, मतलब किसी और पार्टी के भी चलते, क्या क्लैश नहीं होता वहां? कौन है जिम्मेवार इस चीज का? इसका जिम्मेवार था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जिम्मेवार था। उन लोगों को पहले ही अरेंजमेंट करने चाहिए थे कि शायद ऐसा ना हो। इवन की तहसीलदार साहब इतने अच्छे आदमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको शायद डरा तो नहीं रहे ये लोग। जब जानी एक जगह पड़ती, जब वहां से झंडे लेके ये लोग उस स्पॉट की तरफ आ रहे थे, सूली की तरफ जब ये लोग आ रहे थे, पहले ही वो झंडे रोक दिए जाने चाहिए थे, ताकि उस स्पॉट जहां जहां हमें रिबन काटना है वहां शोर शराबा ना होता। लेकिन झंडे आने दिए गए, कहीं ना कहीं उकसाने का जो प्रोसेस था, जो चाह रहे थे वो होने दिया जाए। शराबें वहां चल रही हैं, जो लोग वहां खड़े थे, जो आए थे एमएलए साहब के साथ, मैक्सिमम लोग ड्रंक लोग थे। हमने कल भी रिक्वेस्ट की थी, लाइव बोला भी था, मीडिया में भी, लेटर में भी लिखा है कि जितने भी लोग थे सबके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए थे, इंक्लूडिंग हमारे मेडिकल टेस्ट होने चाहिए थे। बट मैं देख रहा हूं कि उस तरीके से तो जो नहीं दी जा रही है। देखो मैंने पहले ही बोला है, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, कोई भी दिक्कत होती है, उसका सबसे पहले जो जिम्मेवार है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। और उसमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा ऊपर बोलूंगा, एसएसपी डोडा का नाम लेना मैं चाहूंगा, क्योंकि उनका रवैया ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं जा रहे हैं। और डीसी डोडा को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। और उसके बाद बीजेपी के लोगों को, खासकर शक्ति प्रियार जी का नाम लेना चाहूंगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यू ऑल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप माहौल ही ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम गुंडे यार। हाँ अच्छा, हम गुंडे हो गए, तुम देखोगे नहीं प्रॉपर तरीके से ग्राउंड की रिपोर्टें क्या है, क्या दिखता है, वो देखोगे नहीं, और हमें बिना जजमेंट के ही तुम गुंडा करार दे दोगे। हम सच बोलें तो हम गुंडे हो जाते हैं। जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो तुम उनको मतलब मानते हो सब ठीक है। भाई साहब नहीं, आप लोगों का, मैं जिन पोस्टों पे आप लोग बैठे हो वहां बड़ा प्रॉपर तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जजमेंट करनी पड़ेगी, ग्राउंड के इनपुट्स देखने पड़ेंगे, पूरा देखना पड़ेगा। उस बेसिस पता लगेगा कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं। आप तो पहले ही मांग के बैठे हो मुजरिम कौन है मुजरिम नहीं, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं है। फिर भी आप लोग बाइसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस टाइप का नेचर अच्छा नहीं लगा। और ये याद जरूर रखो, ये पावरें आएंगी, ये पावरें जाएंगी, सच कभी छुपेगा नहीं। और जब टाइम ऊपर नीचे होगा, आज अगर आपका टाइम अपर है और हमारा लो है, कभी अगर हमारा अपर हो गया और आपका लो हो गया, तो फिर समझ सकते हो कि अगर आपको आज अगर हमें दिक्कत आ रही है तो कल आपको भी तो दिक्कत आ सकती है। ये सर्कल है बेसिकली, ये पूरा एक सर्कल है। इज्जत दो इज्जत मिलती है। हम जस्टिस चाहते हैं कि जिन लोगों ने वहां शराब पी के बदतमीजी करने की कोशिश की, उनको सबक दिया जाए। सबक तो बड़ी दूर की बात है, अब हम पे इल्जाम करने लगाने की कोशिश कर रहे हो। पॉलिटिकली पार्टी मतलब आ रही है, रैली की शक्ल में आ रही है, और आप बोल रहे हो फिर क्या हो गया, हम लोगों ने पंगे कर दिए, ये बोलने की कोशिश कर रहे हो यार आप। पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन दी किसने? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी कहां, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन थी कहां, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी कहां? और मैं कुछ लोगों को देख रहा था, पीएसओ थे, मैं देख रहा था पीएसओ साहब थे हमारे शक्ति प्रयास साहब के, वो बीच भीड़ में आके वहां धक्के मुक्के मारे थे। हुई सी धक्के मारेंगे, धक्के मार रहे थे, और आप देखे बीच में उन्होंने गन कॉक की है, गन को उसने कुछ ऐसे हाथ हिला, कैसे हिला सकते हैं यार? वो कैसे गन का कोई यूज ही नहीं होता है यार, क्या मतलब है? तो मुझे लगता है इस बारे में सोचना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें डर लग रहा है, क्या पता ये सब मिलके हमें कहीं कुछ हमारे साथ कुछ गलत कर दें। कोई पता नहीं कि मैं अगला लाइव कर भी पाऊंगा प्रॉपर कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने एक सही समझा कि जो मेरे दिल में है, जो मैं बात करना चाहता हूं, वो आप लोगों तक बता दी जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, ये पूरा जम्मू कश्मीर इस चीज को देखे, खासकर हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से देखें कि इस मसले को कितना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और जानबूझ के टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि हमने वहां डिस्प्यूट करने की कोशिश की, जबकि हम लोग इनका वेलकम कर रहे थे। ये शराब पी के झंडे लेके एक पार्टी के आएंगे और नारे मारेंगे, और ये जानबूझ से भीड़ को उकसाएंगे, और फिर बोलेंगे कि नहीं आगे से अटैक हो गया। पंगे भी आप करो, मतलब आप सब कुछ करोगे, दिखते आप करोगे, लोगों को हरास करोगे, और फिर आप बोलोगे कि नहीं जी पंगे हो गए जी, उन्होंने शोर किया जी, उन्होंने ऐसा नहीं चलेगा। आज अगर ऑपोजिशन में या हमारे पास उतनी पावर नहीं है, आपको लगता है कि आपको ज्यादा पावर है, तो ये अगर सर्कल घूमा, आप हमारी जगह आके देखो और हम आपकी जगह पहुंच गए, फिर वो फील करो कि आपको कैसा फील होगा। तो वैसे ही हमें अब फील हो रहा होगा जब हमें कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे कि हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके की सिस्टम हो, कोई भी गुंडागर्दी ग्राउंड पे ना हो। गुंडागर्दी तो हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करते, बट आज दुख ये हुआ कि आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैसा एक कॉपरेशन नहीं देखने को मिला जैसे मिलना चाहिए था। हम चाहते थे
दोनों पक्षों की सुनी जाए, फिर देखा जाए कौन गलत कौन सही। लेकिन डरने वाले तो हम है नहीं, डरते तो हम किसी से है नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम अपनी बात का स्टैंड रखने वाले लोग हैं। हम पब्लिक की बात को रखते हैं और बड़ी बड़ी तंदुरुस्ती से, बड़ी स्ट्रेंथ से रखते हैं इस चीज को। डर वाला वो खाता हमारे पास वो सिलेबस में ही नहीं है हमारे। तो मैं यही चाहता हूं प्रॉपर तरीके से कॉपरेट होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होगा कॉपरेट तो याद रखो, कभी अगर आज आप ऊपर समझते हो अपने आप को, तो कभी वो दिन भी आएगा जब आप अपने आप को नीचे समझोगे। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप हमें प्रॉब्लम फेस करने में मजबूर कर रहे हो, हमें दिक्कत फेस कर रहे हो, ऐसा ना हो कभी कल आपको ही फेस करनी पड़ जाए। तो मैं चाहता हूं जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, खासकर ऑपोजिशन के लोग हैं, वो ये चीज देखें। इवन कि बीजेपी के लोग भी ये चीज देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग देखें कि तानाशाही अच्छी बात नहीं है। प्यार से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं, लड़ाई झगड़े से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। और लास्ट में मैं कहूंगा जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, कोई भी एजेंसीज हमारे मतलब जम्मू कश्मीर में, इस चीज को प्रॉपर तरीके से देखें कि किसी भी इशू को मतलब जड़ में जाके फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष को प्रॉपर तरीके से मतलब बैकअप दिया जाए और एक को प्रॉपर तरीके से बैकअप ना दिया जाए।